इमेजिन कीजिए अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह दें कि आज रात 12 बजे से पूरे देश में इनकम टैक्स खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। आज के बाद से किसी भी देशवासी को इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इंडिया अब एक 0% इनकम टैक्स कंट्री बन जाएगा। क्या हुआ? अनरियलिस्टिक सा लग रहा है ना? विश्वास नहीं हो रहा? लेकिन ये इतना भी अनरियलिस्टिक नहीं है गाइज, क्योंकि बीजेपी की एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुद कहा है कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए इनकम टैक्स को अबॉलिश किया जाए। यूँ तो बहुत से देश हैं जहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन क्या ये सब इंडिया में करना पॉसिबल है? बीजेपी सरकार में अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता। I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duty. देखो, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस मीन जिसमें इंडिविजुअल डायरेक्ट ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्सेस, मींस जिसमें डायरेक्टली पे नहीं किया जाता, विच इज अल्टीमेटली पेड बाय अनदर पर्सन। फॉर एग्जांपल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल, लिकर एंड सिगरेट। 2-3% सिटीजन्स पे टैक्सेस, ये आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए। उस टाइम टैक्सेस का मतलब होता है इनकम टैक्स। एक बिजनेसमैन द्वारा अपने प्रॉफिट को छुपाकर इनकम टैक्स पे ना करना काफ़ी आसान काम है एज कम्पेयर टू द सैलरीड इनकम टैक्स पेयर। ऊपर से इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं है। अब देखा जाए तो आप कहेंगे कि फार्मर्स की कहाँ कमाई होती है, वो बेचारे कहाँ कमाते हैं। तो आपको बता दूं कि 2011 में आरटीआई फाइल की गई थी, जिसमें अप्रोक्स 7 लाख इंडिविजुअल ने एग्रीकल्चर से करोड़ों की कमाई की थी, लेकिन टैक्स पे नहीं किया। एग्रीकल्चर इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। अब देश का क्या भला होगा अगर इनकम टैक्स को ख़त्म कर दिया गया तो? देखो, एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन कुछ प्रिजम्पशंस हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। जो पैसा इनकम टैक्स पेयर का सेव होगा इनकम टैक्स पे ना करके, उस अमाउंट से वो अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे। मींस अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, मतलब कि वो पैसा इकोनॉमी में ही सर्कुलेट होता रहेगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी। जो लोग लायबल हैं टैक्स पे करने के लिए, जो अपने पैसे को छुपा कर रख रहे थे कि इनकम टैक्स ना भरना पड़े, जिसे ब्लैक मनी कहा जाता है, अब वो उन पैसों से ओपनली अपनी नीड्स को पूरी कर सकते हैं। मींस अब इनका ब्लैक मनी वाइट मनी में बदल जाएगा, या फिर वो बैंक में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, जिससे बैंक डिपॉजिट इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट जितना पैसा खर्च कर रही है इनकम टैक्स लेने के लिए, वो पैसा भी बच सकता है। जैसे कि वेबसाइट बनवाती है, पेपर वर्क करवाती है, एम्प्लॉयज़ पर इतना खर्चा करती है ना दिमाग की बात। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। टैक्स खत्म करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे बड़ा भारी धक्का लगेगा सरकार के रिवेन्यू पर। गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 1/4 रिवेन्यू इनकम टैक्स से आ रहा है, तो वो उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती है? कहीं ना कहीं से तो वो कवर करेगी ना। या फिर गवर्नमेंट ऐसे कहेगी कि हाँ भाई, मेरा तो 26% पैसा जा रहा है तो जाने दो। कुछ लोग जो इनकम टैक्स को हटाने के फेवर में हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है ना अच्छे से, तो इसे रिकवर करने की क्या ज़रूरत है? जीएसटी बढ़ जाएगा, जीएसटी से ही कंपनसेशन हो जाएगा इसका। गाइज, 23 कंट्रीज़ हैं जहाँ इनकम टैक्स है ही नहीं, तो उन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट कैसे पैसा अर्न कर रही है, वो कैसे पैसे कमा रही है? सबसे पहले बात करते हैं दुबई की। वहाँ पर कोई टैक्स नहीं है। वहाँ ऑयल कंपनीज पर ही कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, जो कि 55% तक चला जाता है। दुबई के फॉरेन बैंक्स पर भी 20% टैक्स लगता है। वहाँ का हाई एंटरटेनमेंट टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इन 23 कंट्रीज़ में से 6 ऐसी हैं जहाँ पर ऑयल के सहारे ही देश को चलाया जा रहा है। लेकिन बाकी देशों का क्या? एक यूरोप में देश है मोनाको नाम से, ये काफ़ी छोटा है, वहाँ पे भी टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। मोनाको टैक्स हेवन है जहाँ अमीर लोग आकर बसना चाहते हैं। वहाँ का एरिया बहुत छोटा है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वहाँ की प्रॉपर्टी रेट बहुत हाई है। मोनाको में गवर्नमेंट 1% टैक्स कलेक्ट करती है, जो भी प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है उसका। वहाँ का वैल्यू एडेड टैक्स मीन्स वैट 19.6% है।
अब बात करते हैं बरम्यूडा कंट्री की। वहाँ पर कोई ऑयल नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, तो वहाँ की सरकार कैसे पैसे अर्न कर रही है, वो कैसे कमा रही है? फर्स्ट पॉइंट है वेरी हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। वहाँ की इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत हाई है। 20% रिवेन्यू उनका आ रहा है ओनली इम्पोर्ट से। व्हीकल टैक्स लगता है वहाँ पर, लैंड टैक्स ऑल्सो 47% एंड पेरोल टैक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर लगता है। तो इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है मे बी। अब आप बताइए कि अगर इंडिया से इनकम टैक्स हट गया, ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गई, तो गवर्नमेंट और किन सोर्सेज से पैसा कमा सकती है? अपने अपने कमेंट्स करिए। तो चलो लास्ट में बात कर लेते हैं अशनीर ग्रोवर की। नाम तो सुना ही होगा। अशनीर ग्रोवर कहते हैं, एज अ पॉलिटिशियन मेरा whenever I become a politician मेरा गोल एकदम सिंपल है, साला हिंदुस्तान में टैक्स रेट कम करो। ठीक है, तुम सोच रहे हो कि तुम 30% और 40% रख लोगे किसी की आमदनी का, ठीक है, और उसके अगेंस्ट सरकार तुमको देती है ठेंगा, लिटरली, राइट, कि सामने वाला फिर चोरी नहीं करेगा टैक्स बचाने की, वो होने ही नहीं वाला। आई थिंक इंडिया इज अ कंट्री वेयर यू नीड टू एक्सपेरिमेंट से बॉस 10% या 15% टैक्स रेट है फ्लैट, और सबको टैक्स देना, आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, राइट। यू विल स्टिल एंड अप कलेक्टिंग मोर टैक्स देन यू आर कलेक्टिंग टुडे बाय चार्जिंग 40% मार्जिनल रेट। सो मेरे को तो टैक्स कम करना है इस देश में। मेरे को समझ ही नहीं आता ये 40% का टैक्स रेजिम कैसे चल रहा है।